नमस्कार। उद्योग हकीकत के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भूमिका और उद्योग हकीकत के इस कार्यक्रम में एक बार फिर हमारे साथ प्रधान संपादक कमलेश गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, थोड़े दिन पहले आपकी एक संपादकीय आई थी जिसमें लिखा हुआ था कि भुखमरी और गरीबी भारत में इंडेक्स टॉप पर, ऐसा ही कुछ उसकी हेडलाइन थी। आप मुझे इसका पूरा मतलब बताइए, आपने किस विषय पर ये लिखी है? नहीं, सर्च रिपोर्ट थी जो एजेंसियां होती हैं वो रिपोर्ट्स करती हैं, जो सरकारी नहीं होती, प्राइवेट एजेंसियां होती हैं, और उनमें सरकारी लोग भी होते हैं। तो वो रिसर्च करते हैं कि भाई आज कोई भोपाल का देखेंगे, इंदौर देखेंगे, या जो भी जहाँ पे है इंडिया में, तो उसमें ये आया है कि इंडिया की जो हालत है इस समय वो पाकिस्तान से और बांग्लादेश से भी, नेपाल से भी नीचे चले गए हम लोग। मतलब हम लोग जो 107 देश हैं उनमें 94 नंबर पे हैं, जो कि हम कमज़ोर देशों में 107 देशों में से 94 नंबर पे हैं, जो पिछले साल से अभी तक के सबसे ज़्यादा ख़राब स्थिति में है। तो इस पे मतलब हमने लिखा था कि भाई इधर हमारे जो प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जो प्रदेशों के होते हैं वो इस बात के लिए क्या उनके पास तरी रिपोर्टें जाती नहीं है, या वो पढ़ना नहीं चाहते, या वो इस बात को महत्व नहीं देते, या ये गलत है तो उनको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि भाई इस तरह से आप कैसे कर सकते हो। और अगर वो सही है तो फिर इतनी लंबी बात में फिर कैसे कर सकते हो आप, क्या मैं देश को यहाँ ले जाऊँगा, वहाँ ले जाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो जब पोजीशन ज़मीनी हकीकत पे तो आपको जाना पड़ेगा। मतलब हमारा ये था लिखने का कि जो आज की तारीख में बेरोजगारी, जो उद्योग धंधे, होटल इंडस्ट्री, टूरिस्ट सब पिटा पड़ा पूरा, जिनकी किस्तें नहीं निकल रही, आज उनको किस्तें भरनी पड़ेंगी, विद इंटरेस्ट भरनी पड़ेंगी आगे जाके। तो आगे ऐसा क्या होने वाला है, कोई चमत्कार, वो भाई आपकी प्लानिंग है अगर कोई कि हम आगे ऐसा चमत्कार करने वाले हैं कि होटल फुल रहेंगे, शादी घर फुल रहेंगे और सब कुछ सही होगा, देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, देश की गरीबी खत्म हो जाएगी, तो ऐसा क्या प्लान है? कहीं से कोई पैसा, अभी आज एमपी की अपन अगर देख लें तो 2,05,000 करोड़ रुपए के लोन में है पूरा मध्य प्रदेश, जिसका समझ लीजिए आप करीब 42 करोड़ पर डे, केवल 42 करोड़ पर डे का ब्याज जाता है। तो जब ब्याज यहाँ की जनता ही तो भुगत रही। जब देश प्रदेश कमजोर होता है तो वो लोड किस पे पड़ता है? जनता के ऊपर पड़ता है। आज आप टैक्स दे रहे हैं, आपके टैक्स बढ़ जाएंगे क्योंकि पैसा आया कहाँ से उनके पास। तो आज 15 साल में, 17 साल में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो 18,000 करोड़ का कर्ज था एमपी का, उसको 2 लाख करोड़ पहुंच गया। अभी 1 महीने के अंदर उन्होंने 4,000 करोड़ उधार लिए, अभी 30 दिन में। तो अब इधर तुम डिक्लेयर कर रहे हैं कि 100 करोड़ रुपए इसको दे देंगे, किसानों को सब्सिडी दे देंगे। तो आपके पास कोई कमाई का जरिया है, उससे प्लस में अगर जाते हैं तो आप सब्सिडी वगैरह पे जाएं। कर्ज लेके सब्सिडी देने से तो एक तरह से किसान भी तो कर्जदार बन रहा, क्योंकि वो भी तो इसी देश का है। आपका अगर मध्य प्रदेश पे 2 लाख करोड़ कर्जा आया, मध्य प्रदेश के वासी हैं, तो हर एक नागरिक पे, और जो ब्याज जा रहा है वो हर नागरिक उससे जा रहा है, क्योंकि उसको भी झेलना पड़ेगा। आज आलू आपको 60 रुपए किलो खाने पड़ रहा, तो वो जनता ही तो आखिरकार उसका भुगत रही है। तो मतलब हमारा था कि भाई आज हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी जो बात करते हैं कि भाई देश हम इसमें जाएंगे, राजनाथ जी बात करते हैं चाइना को कदम नहीं रखने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा। अरे पहले आपकी स्थिति है क्या चाइना से लड़ने की? पहले उस पर तो आओ। सेना तो लड़ लेगी, सेना को तो मरना है तो मारना है, सेना के पास तो दूसरा ऑप्शन कोई होता नहीं हुआ कि बात तो करनी नहीं है, उन्हें तो सामने गोली चलानी है, उन्हें गोली चलानी है। उधर के कितने मरेंगे, इधर कितने मरेंगे, वो युद्ध होता है। लेकिन हमारे देश की स्थिति नहीं है कि हम एक युद्ध झेल सकें। इतनी बेरोजगारी यहाँ बढ़ चुकी है, इतना सारा उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं कि कोई काम करने का अब वो है नहीं। तो अब जो हमारा उनसे पूछना था कि भाई ये जो सर्वे आते हैं, ये सर्वे या तो गलत है या तो आप तक पहुंच के आप इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर तो करिए, जितने पेपरों में छप रहा है, संपादकीय में छप रहा है, सब जगह कटिंग होती है वगैरह सब चीज़ होती है, वो तो इंडिया लेवल पे, क्या वर्ल्ड लेवल पे वो दे रहे हैं, वो तो उसको क्या भाई इंडिया की ये पोजीशन है। तो क्या तुमको बुरा नहीं लगता प्रधानमंत्री हो के? आपको ये बात बुरी नहीं लगती कि हमारा 97 नंबर है और हम 9,000 करोड़ के हवाई जहाज को लेके आ रहे हैं, जिसमें हम 7 स्टार में सिर्फ हमारे उसके लिए आज आप पार्टी में प्रचार में जा रहे हैं वो हवाई जहाज को लेकर, तो भाई पैसा किसका जा रहा?
कर्ज किसके ऊपर हो रहा है? जनता के ऊपर हो रहा है। मतलब अच्छा सर, हाल ही में अभी जो लॉकडाउन खुल चुका है, अब या कहें खुलने की कंडीशन पर है, कब तक उभर पाएंगे सर हम इनसे? नहीं, हम उभरे कब थे? नहीं सर, हम तो डूबे हुए थे। लॉकडाउन में हालत सबकी ही बहुत खराब हो नहीं, गई थी। ऐसा है जी मैडम, हम तो डूबे हुए ही थे, वो और डूब गए तब लॉकडाउन में। स्थिति कब तक सामान्य हो सकती है? नहीं, सामान्य स्थिति यहाँ की कभी हुई नहीं, ना होने वाली है अभी। वो तो सब कागजों में और प्रवचनों में और भाषणों में सामान्य स्थिति होती है। जनरली भारत की सामान्य स्थिति आज तक नहीं हुई, देश आज़ाद होने के बाद आज तक नहीं हुई। हाँ, अगर भारत में कुछ चीज़ बढ़ रही है तो सिर्फ कर्ज बढ़ रहा है। सारे बैंक कर्जे में, मतलब एनपीए अकाउंटों से भरे पड़े हैं, सारी प्रॉपर्टियां बैंकों में हैं, सोना बेच रहे हैं, रिजर्व बैंक से रिजर्व फंड निकाल रहे हैं। तो ये सब स्थिति मतलब कोई अच्छी कैसे होगी जब आप जो 135 करोड़ हैं, कल 150 करोड़ हो जाएंगे। सर सभी ऐसा बोलते हैं, ऐसा कहा जाता है कि अमीर अमीर ही रहता है, गरीब गरीब रहता है, पिस्ता मध्यम वर्गीय, ऐसा कुछ है क्या सर? मैडम, अमीर गरीब को तो सब सरकारें वोट के लिए सब कुछ देती हैं, दाल लो, चावल लो, सब लो, और उनके कोई ऐसे खर्च भी नहीं होते, ना उनकी कोई लाइबिलिटी होती, ना देश के प्रति वो उनका कोई जवाबदार है। अब मीडियम पिस्ता है, बड़ा इसलिए बड़ा हो जाता है कि उसको बैंकों के राजनीतिक सपोर्ट से बैंकों के पैसे मिलते रहते हैं। अब लोग हजारों करोड़ रुपए लेके बैठे हैं तो उनको कोई नहीं पूछता। अभी 5 करोड़ रुपए के अकाउंट को लोग घर में जाके घुस के और परेशान करते हैं लोगों को। तो मतलब बड़े को, अब ये बैठे तो आपके सामने ही होंगे, इतने देखे होंगे आपने कि 8,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, और यहाँ पे किसी का अभी एक किस्त चूक जाए तो बैंक वाले घर आ जाते हैं कि सर आप किस्त जमा करो, एकदम गाड़ी ले जाएंगे उठा के। तो ये डिफरेंस तो सरकार ही देख रही ना, सरकार को नहीं पता कि ये ऐसा है। चलिए सर, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो अभी देखने वाली बात होगी कि लॉकडाउन तो लग चुका था, जैसी स्थिति थी उससे बदतर पे आ गए थे। हम बोल रहे थे कि ऐसी कंडीशन आ गई है कि हम 10 साल पीछे चले गए। अब देखने वाली बात यह है कि हम कब तक उभर पाते हैं। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।